जल्द गांव भेजने की मांग पर जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने लॉकडाउन के बावजूद उनसे काम करवाने का आरोप लगाया और कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए और मजदूरों को समझाने की कोशिश में जुट गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूरत की तस्वीरें हैं। सूरत में दरअसल फंसे हुए मजदूरों ने हंगामा किया और जिस जगह पर ये मजदूर रह रहे थे उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ भी की है। आप देख रहे हैं किस तरह से खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए हैं और इन मजदूरों की मांग यही है कि उन्हें वापस गांव भेजा जाए। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच अपने समर्थकों के साथ सदर बाजार इलाके में पहुंचे मंत्री इमरान हुसैन पर केजरीवाल सरकार ने सफाई दी है। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो एक मंत्री के तौर पर दौरे के लिए वहां पहुंचे थे। एक दिन पहले केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पूरे काफिले के साथ सदर बाजार इलाके पहुंचे थे। बताया गया कि उनके काफिले में एसडीएम और एडीएम समेत दूसरे अधिकारियों की गाड़ियां भी शामिल थी। इस दौरान जब वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने मंत्री इमरान हुसैन से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कहा तो उनकी पुलिस के साथ बहस शुरू हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। केजरीवाल सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर बचाव किया है। बताया है इसको कि यह आधिकारिक दौरा था मंत्री का। आप देखिए इतने आदमी लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारे वजह से नहीं, आपकी वजह से आप लगा रहे हैं। मैंने इतना खड़ा होने दो। क्या होता है, अगर पुलिस वाले काम कर रहे हैं तो सरकार भी काम कर रही है। वो अपने काम पर थे, विजिट पे थे। अब ऐसे मैं भी कहते हैं जगह जगह जाता हूँ। कल भी मैं क्वारंटाइन सेंटर गया था। कल कहते लॉकडाउन तो हो गई है, ये थोड़ा होता है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लॉकडाउन का उल्लंघन थोड़ा कह सकते हैं। अभी सरकार की सारी मशीनरी काम कर रही है तो वो अपने काम पर थे। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने तो घर वापसी का इंतजाम नहीं होता देख नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटना में भी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोटा और दूसरी जगहों पर फंसे छात्रों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोटा में बिहार के जो छात्र फंसे हैं वो तो लगातार विरोध कर ही रहे हैं इस बात का कि नीतीश सरकार उनको वापस नहीं बुला रही है। पर ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं, जहां प्रदेश के भीतर मौजूद लोगों ने भी अब कोटा से बिहार के छात्रों को वापस बुलाने के लिए नीतीश सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। बिहार की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वहीं योगी, वहीं पे महाराष्ट्र, सब सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। बिहार में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने केंद्र की ओर से छूट मिलने पर ही मजदूरों और छात्रों की वापसी का इंतजाम करने की दलील दी, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया और नीतीश सरकार पर लॉकडाउन का बहाना बनाने का आरोप लगा दिया। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं। आरजेडी ने फिर मांग की है कि नीतीश कुमार बाहर फंसे श्रमिकों और छात्रों को वापस लाएं। सारे प्रदेशों की सरकारें इस संवेदनशील मामले के लिए इतनी प्रयत्नशील हैं, तब बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं का इस समय ये रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। घर घर जांच हो रही है, जैसे किसी ज़माने में प्लस पोलियो के लिए टीका अभियान चलता था या जांच होती थी, उसी तर्ज पर जांच हो रही है। लगभग 1/3 आबादी की अब तक जांच हो चुकी है। जो श्रमिक बाहर फंसे हैं उसके लिए दिल्ली में, बिहार भवन में सचिवालय की तरह से कार्य चल रहा है। हम लोग स्वयं हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो फंसे लोग हैं उनकी मदद में लग रहे हैं। नहीं, आप लोग मदद में लग रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल ये भी पूछ रहे हैं ना कि यूपी सरकार अपने श्रमिकों को और छात्रों को ले जाने की घोषणा कर चुके, बहुत लोगों को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र और राजस्थान के सीएम के बीच बातचीत हुई है कोटा के छात्रों को लेकर। नीतीश कुमार वापस लाएंगे कि नहीं अपने लोगों को? मुख्यमंत्री ने कल स्पष्ट शब्दों में, मुख्यमंत्रियों की जो वार्ता संवाद हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून हैं संक्रमण को रोकने के लिए और सावधानी बरतने के लिए, उससे बंधे हुए हैं। केंद्र सरकार अगर इस विषय में कोई छूट लाकर प्रयास करती है तो वो उसका पालन करेंगे।
बिहार में नीतीश सरकार से बार बार सवाल उठ रहा है कि श्रमिक मजदूरों और छात्रों को वापसी के लिए कोई पहल वो क्यों नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा हैं। क्या मांग है? कल की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के लॉकडाउन का वो पालन कर रहे हैं। देखिए, ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर मैं कहूँ कि लॉकडाउन का पालन कर रहे होते, क्या कुछ मजदूर चल के नहीं चले गए पटरियों पे चल के? क्या आपने रसूखदार लोगों के बच्चों को नहीं बुलवाया? आपके सिस्टम ने बुलाया। आप लॉकडाउन को एक फसाड की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी राज्यों ने बुलाया, क्या उस पर कोई केंद्र की प्रतिक्रिया हुई? तल्ख नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में संभवतः छात्र, खैर गैर रसूखदार छात्र, चाहे वो कोटा में या कहीं भी हों, और प्रवासी मजदूर कहीं नहीं। ये लॉकडाउन संवेदनाओं के साथ भी हो सकता था, लॉकडाउन का पालन संजीदगी के साथ भी हो सकता था। मुआफ़ी के साथ कहता हूँ, जहाँ बाकी राज्यों ने काफ़ी संजीदगी दिखाई और जितनी प्रिवेंशन हो सकता था उसको करते हुए कि पहले आप टेस्टिंग कर लीजिए, फिर अलग अलग बसों में ले जाइए, क्या ये संभव नहीं था हमारे बिहार के मुख्यमंत्री